यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। दूसरा सामुएल अध्याय 5 वचन 19। यह इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये पहली बार नहीं है कि दाऊद फलिस्तीनियों के साथ लड़ाई कर रहा है। इससे पहले फलिस्तीनियों का सबसे बड़ा योद्धा महाबली गोलियत को उसने मात्र एक पत्थर से खत्म कर दिया। 5 पत्थर लिया था उसने, एक में ही सब समाप्त हो गया। अब दाऊद ये बोल सकता है कि प्रभु, लास्ट टाइम मैंने आपके अनुग्रह से एक पत्थर में महाबली को खत्म किया, इस बार 10-15 पत्थर रख लेता हूं, काम तमाम हो जाएगा, मैं निपट जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। पर नहीं, दाऊद पूछता है परमेश्वर से। दाऊद इस बात को जानता है कि शत्रु के सामने पांव के बल खड़े होकर तलवार चलाने से बेहतर है अपने स्वर्गीय पिता के सामने घुटना टेक कर सर झुकाकर पूछ लूं, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, प्रभु मैं लड़ूं कि नहीं। और हर बार दाऊद पूछता, जाता युद्ध में जीत के आता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, 2 बार दाऊद यहां पर लड़ाई में जाता है, एक रपाईम में और एक बाल परासीम में। एक जगह पर लिखा वचन 20 में, यहोवा उन पर टूट पड़ा, यानी उस युद्ध में परमेश्वर सीधा हस्तक्षेप करता है। और दूसरे युद्ध में परमेश्वर ने वचन 23 से 25 तक में प्रभु ने दाऊद को, इजराइल को एक विधि बताई, काम करने का तरीका बताया, उन्होंने किया और विजय को प्राप्त किया। दोनों युद्ध थे, तरीका अलग था, प्रभु का उत्तर अलग था, अंत में जीत मिली जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर बार प्रभु के उपस्थिति में दाऊद आकर पूछता था, प्रभु इस बार मैं क्या करूं, इस बार मैं कैसा करूं। क्या हम पूछते हैं? कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिख लेते हैं, दवाई लिखा के आते हैं, और अगली बार जब वैसा ही कुछ और हो जाए ना, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम उसी दवाई से, उसी पर्ची से, मेडिकल से दवाई लाके खाते हैं, बीमार पड़ते हैं और स्थिति और गंभीर हो जाती है, और तब अस्पताल जाते हैं और अब खर्च दुगना और तिगना। हम खर्च को बचाना चाह रहे थे, इसलिए तो डॉक्टर के पास नहीं गए थे। अब परिस्थिति बिगड़ गई, अब मुसीबत बढ़ गई। आत्मिक जीवन में भी हम वैसे ही करते हैं। हम ये सोचते हैं, लास्ट टाइम प्रभु ने ऐसा किया, अभी भी ऐसा करेगा, प्रभु ने उस बार ऐसा उपाय निकाला, अभी भी निकालेगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हर बार अलग तरीके से उत्तर देता है। कोई जरूरी नहीं कि यरीहो के चारों तरफ अगर एक बार चक्कर लगा लिया तो कनान भी आपको ऐसा ही मिल जाएगा। परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह परमेश्वर के संदेश को समझें। प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है? हम दाऊद के समान क्यों ना प्रभु से पूछें कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है। इब्राहिम जहां जहां जाता वेदी बनाता, परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु अब मैं यहां पर आ गया हूं, आगे कैसे करूं, कहां जाऊं। हालेलुया। अय्यूब पूछता, बड़े सवेरे उठकर वेदी बनाकर आराधना करके परमेश्वर की उपस्थिति में आकर रोता था। परमेश्वर के लोगों, यदि आपको और मुझको परमेश्वर में बढ़ना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में परमेश्वर से पूछें। अस्पतालों में, कोर्ट कचहरी में, शत्रु के सामने में, बीमारी की दशा में, हम विपरीत दशा के सामने जब खड़े हैं तो क्यों ना पांव के बल खड़े होने से पहले घुटना टेकें और प्रभु से पूछें कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तेरी मनसा क्या है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं लड़ूं, क्या मैं ये करूं। और निसंदेह आप परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। दाऊद पूछता है, परमेश्वर से पूछता है, दाऊद प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया। जबकि एक बार वो जीत चुका है ना, एक बार शत्रु को हरा चुका है, उसके बावजूद वो अपने अनुभव पर भरोसा नहीं करता, वो पिछले जीत पर भरोसा नहीं करता, वो भरोसा करता है परमेश्वर के गाइडलाइन पर, परमेश्वर के मार्गदर्शन पर। प्रभु के लोगों, इसीलिए तो दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना हो, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो प्रभु के लोगों, यदि आप प्रभु से पूछते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अंधकार आए, तराइयां आए, दुश्मन सामने खड़ा हो, आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है यहोवा मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ। और जब परमेश्वर आपके साथ है, निसंदेह है आप विजय को प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जन बनेंगे। आप सच में प्रसन्नता, सफलता, अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और प्रभु का फेवर आपको मिलेगा अपने बिजनेस में, अपने कामों में। हम कई बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोगों से काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं, अच्छी बात है, पूछिए। क्या प्रभु से पूछा कि प्रभु ये बच्चा जो तूने हमें दिया है, हमारे घर में दिया है, हम इसे क्या करें, क्या बनाएं, हम इसके जीवन के विषय में किस प्रकार से सोचें, क्या करें? क्या हम पूछ रहे हैं? हम अपने लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं
केवल हम जब आते हैं अपनी समस्या को जब बढ़ जाता तब लेकर आते हैं। छोटी छोटी बातों को हम प्रार्थना में रखना सीखें, प्रभु से पूछना सीखें। निसंदेह इन छोटी बातों के द्वारा जब हम व्यवहार करेंगे, शुरुआत करेंगे, हम अपने जीवन में लाएंगे, प्रभु के लोगों, हम बड़ी बातों का भी उत्तर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है मैं 33 में, मुझसे पूछ, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं बड़ी भेद की बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। तो प्रभु के लोगों, प्रभु खुद कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर, अर्थात मुझसे पूछ, मुझसे बातें कर, मैं बड़ी बात बताने वाला हूँ जिसे अभी तू नहीं समझ सकता। 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड, 10वीं कक्षा का सिलेबस को कक्षा 1 का बच्चा नहीं समझ सकता, पर हाँ, अगर वो स्कूल में लगा रहेगा, एक समय आएगा 10वीं में पहुंच जाएगा और उस सिलेबस को आसानी से समझ पाएगा। प्रभु के लोगों, यदि हम प्रभु के साथ बने रहें, उस स्टैंडर्ड में हम पहुंचेंगे कि हम पिता की महिमा को समझने पाएंगे, हम अपने जीवन के कठिन दशाओं को भी समझ पाएंगे। और आज कई बार जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती या उसमें थोड़ा सा देर होता है या डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है, हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब हम बढ़ेंगे प्रभु में, उस अनुभव में आ जाएंगे, तब हम पीछे जब पलट कर देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्यों देर किया था, क्यों प्रभु रुका रहा, क्यों परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। और उस दिन बगैर जवाब सुने भी हमें जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड, आत्मिक स्तर बढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की सुबह हम अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें कि परमेश्वर मुझ पर भी अनुग्रह कर, ताकि मैं भी पूछ कर आगे बढ़ूं, अगुवाई लेकर आगे बढ़ूं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहन को आशीष दे, ब्लेस कर, अनुग्रह कर, और ऐसा हम पर कृपा कर प्रभु कि हम आपके मार्गदर्शन, आपकी अगुवाई, आपकी इच्छा के अनुसार मार्ग में चलें, आपसे पूछ कर चलें, ताकि हम जयवंत होने पाए। पिता, हमें से प्रत्येक को ब्लेस करें, सारे अंधकार की शक्तियां दूर हो, रोगों से भी हमारी दुर्बलता से बचा, आशीष प्रदान कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।